अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया होता क्या है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन करते हैं। ओटाइटिस मीडिया एक मिडल ईयर का इन्फेक्शन है, यानी कि हमारे कान का जो दरमियानी हिस्सा है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। उसकी अलामात क्या है? उसके अंदर हमें पेन होता है, हमें फ़ीवर होता है, दर्द, बुखार, चक्कर आना और क़ुव्वत समात में कमी वगैरह। विक्टिम मतलब उसका शिकार कौन कौन से लोग होते हैं? उसका शिकार आमतौर पे बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर जो यूस्टेचियन ट्यूब्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो होती हैं, तंग होती हैं, नाजुक होती हैं। इसीलिए ज़्यादातर ओटाइटिस मीडिया जो होता है बच्चों के अंदर ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। अब सवाल ये है कि यूस्टेचियन ट्यूब क्या होती है? यूस्टेचियन ट्यूब जो होती है बहुत ही तंग किस्म की नालियों का एक पेयर होती है, जो कि हमारे गले के पिछली साइड आकर अटैच होते हैं, नेज़ल कैविटी के बैक साइड पर आकर अटैच होते हैं। अच्छा, the eustachian tube in throat open and close to regulate air presence, air pressure in middle ear, refresh air in ear and drain normal secretion from the middle ear। इसका काम क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारा जो एयर प्रेशर है मिडिल ईयर के अंदर उसको नॉर्मल करती है, और जो हमारे कान के अंदर जो भी एक्स्ट्रा सिक्रीशन है या नॉर्मल सिक्रीशन है उसको मिडल ईयर से यानी कि हमारे ईयर से बाहर निकालती है, उसको सिक्रीट करती है। अच्छा, ओटाइटिस मीडिया के कॉजेज़ यानी वजूहात क्या क्या हैं? नंबर 1 इज़ ईयर इन्फेक्शन इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरसेस दैट गेट इनटू द बॉडी थ्रू द नोज़ एंड माउथ। जो आमतौर पे बैक्टीरिया या वायरस हमारे नाक या मुंह के ज़रिए चले जाते हैं, हमारी मुंह या नाक में चले जाते हैं, उसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। सेकंड, ब्लॉकेज ऑफ द यूस्टेचियन ट्यूब में ऑल्सो कॉज द डिजीज़। यूस्टेचियन ट्यूब अगर ब्लॉक हो चुकी है तो तब उसकी वजह से भी हमारे पास ये बीमारी आ सकती है। द फ्लूइड इन मिडल ईयर इज़ ऑल्सो इन्फेक्टेड विद बैक्टीरिया विद विच इन्फेक्ट द यूस्टेचियन ट्यूब। अगर मिडल ईयर में जो फ्लूइड है उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह चला गया है, कोई वायरस वगैरह चला गया है, तो तब भी वो यूस्टेचियन ट्यूब को नुकसान पहुंचाएगा, विच रिजल्ट्स इन ओटाइटिस मीडिया। नंबर 4 इज़ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मिडल ईयर इन्फेक्शन। कि हमारी ग़िज़ा में ग़िज़ाइयत में कमी जो है उसकी वजह से भी ओटाइटिस मीडिया हमें हो सकता है। समटाइम मिडल ईयर इज़ फिल्ड विद फ्लूइड if you have a viral infection, example called as a result eustachian tube gets swollen। अच्छा, अगर हमारा जो मिडल ईयर है उसमें जो फ्लूइड होता है उसमें वायरस चला गया है या वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से यूस्टेचियन ट्यूब भी ब्लॉक हो सकती है या फिर इन्फेक्टेड हो सकती है या स्वेल हो सकती है। अच्छा, उसके बाद रिस्क फैक्टर क्या क्या है? रिस्क फैक्टर हमारे पास जो होता है मतलब किन किन लोगों के लिए ये रिस्क है, किन लोगों को ज़्यादा मतलब ये चीज़ हो सकती है। वो वाले बच्चे जिनकी एज जो है 6 महीने से लेकर 2 साल तक है, वो ज़्यादातर उनको ये ईयर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। उसके बाद प्लेसेस वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन रेजिड्यू टुगेदर, स्कूल हेल्प जर्म्स टू स्प्रेड मोर ईज़िली। मतलब स्कूल वगैरह में अगर बच्चे जहाँ पे क्लोज़ रहते हैं एक दूसरे के, तो ज़्यादा ये इन्फेक्शन एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके बाद एयर पोल्यूशन भी एक इसका कॉज़ है। उसके बाद रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी इसका एक बहुत बड़ी वजूहात में से एक है। उसके बाद एलर्जीज़ जो होती हैं उसकी वजह से भी ये बीमारी ज़्यादा फैल सकती है। और समटाइम द बेबीज़ ईयर एंड थ्रोट anatomy is not fully developed, which increases the risk of middle ear infection। कहते हैं कि समटाइम्स होता है बच्चों में मिडल ईयर या वो जो स्टेचियन ट्यूब है वो फुली डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से ज़्यादातर वो इस चीज़ का शिकार हो सकती है। उसके बाद इलामात क्या है? बच्चों में क्या इलामात है? बच्चों में इलामात हैं कान में दर्द होना, ख़ास तौर पे जब वो लेटते हैं या सोते हैं, कान के ऊपर बोझ सा आना, फिर सोने में उनको मुश्किल पेश आती है, सर दर्द होता है, और आम तौर पे आम हालात से ज़्यादा वो ऐसे इरिटेबल फ़ील करते हैं,
और उनके अंदर जो बैलेंस होता है, बैलेंस वो अपना कायम नहीं रख पाते और उनको 100 डिग्री एफ या उससे ज़्यादा का फ़ीवर हो सकता है। उसके बाद एक और इलामत ये भी है कि उनके कान में से फ्लूइड जो है वो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाता है, फ्लूइड निकलना स्टार्ट हो जाता है और उनको भूख नहीं लगती या उसमें उनकी एपेटाइट में जो है वो फ़र्क आ जाता है। उसके बाद बड़ों में क्या इलामात हैं, उनके कॉमन साइन और सिम्पटम्स हैं कान में दर्द होना, उसके बाद फ्लूइड का निकलना कान के अंदर से और हियरिंग लॉस हो जाता है या उनको बहरापन की शिकायत हो जाती है और बोलने में उनको मुश्किल पेश आती है। और इस ओटाइटिस मीडिया की को अब हम आते हैं ओटाइटिस मीडिया के ट्रीटमेंट की तरफ। मोस्ट ऑफ द ओटाइटिस मीडिया रिजॉल्व विदाउट ट्रीटमेंट, मतलब ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है या एंटीबायोटिक्स नॉर्मल किस्म की दी जाती हैं तो वो ठीक हो जाता है। हाँ जी। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है तो उसके लिए फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स जो है वो दी जाती हैं। नंबर 1 इज़ सेल्फ केयर, प्लेसिंग अ वार्म मॉइस्ट वॉश क्लॉथ ओवर द अफेक्टेड ईयर में ऑल्सो रिलीव पेन, मतलब कि एक गीला नम कपड़ा अगर कान के ऊपर रखेंगे तब भी आपको आराम महसूस होगा। मेडिकेशंस की बात आ जाती है, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, पेन किलर्स दी जाती हैं और कुछ ईयर ड्रॉप्स दिए जाते हैं। अगर क्रोनिक इन्फेक्शन है, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है तो 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स करवाया जाता है। उसके बाद सर्जरी सर्जरी आ जाती है, मतलब सर्जरी में आ जाता है मेरिंगोटॉमी। एक ऐसी सर्जरी है, सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें एक सर्जन जो है वो छोटा सा कट लगाता है कान के पर्दे के अंदर ताकि उसके अंदर जो भी इन्फेक्शन वगैरह है। प्रो उसके बाद सर्जरी की तरफ आ जाते हैं हम लोग। सर्जरी में क्या होता है, मेरिंगोटॉमी एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें एक सर्जन जो है छोटा सा कट लगाता है हमारे ईयर ड्रम के अंदर या हमारे कान के पर्दे के अंदर। ये कट जो होता है इसलिए लगाया जाता है ताकि जो मिडल ईयर में जितना भी इन्फेक्टेड फ्लूइड है वो उसको ड्रेन करने के लिए, उसको निकालने के लिए। सेकेंडली एक ग्रोमेट एक ऐसा छोटी सी ट्यूब है, छोटी सी ट्यूब का नाम जिसका नाम ग्रोमेट होता है, वो डाली जाती है कान के अंदर या ईयर ड्रम के अंदर ताकि वो फ्लूइड को जो है वो ड्रेन कर सके। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।